हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट स्कैनिंग। कल हमारी जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने ये समझाया था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था माइक्रो एनवायरनमेंट और एक था मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से कंपनी में क्या इम्पैक्ट आता है और कंपनी किसको किस तरीके से स्कैन करके उसके अंदर से उसका ऑब्जेक्टिव निकाल के अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर सकती है या फिर अपने प्रोडक्शन में किस तरीके से चेंजेस ला सकती है। तो यहाँ पे हम अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, बट ये सिनेरियोज किस चीज़ से बेस्ड होते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी। ऑब्वियसली हमारे पास वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डेटा है जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से हमें मिल सकता है। बेसिकली जो डेली के न्यूज़पेपर्स आते हैं या आर्टिकल्स आते हैं या बहुत सारे ऐसी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि रिसर्च के ऊपर काम करती हैं और हमें डायरेक्टली रिसर्च अपडेट्स या रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के अगर आप सेंसेक्स खरीदते हैं या किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, तो स्टॉक्स के लिए आप उनके फाइनेंशियल डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स आपको किसके थ्रू मिलती है, या तो उन पर्टिकुलर ऐप्स के थ्रू मिलती है जो आपको ऐप्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर बहुत सारी मार्केट में ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको उनका ऑन एन एवरेज या फिर उनका फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से रहा है, उनका ग्रोथ किस तरीके से रहा है, या फिर उनका पूरा पास्ट परफॉर्मेंस आपको बता के देती है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस देती हैं, सो दैट यू कैन यूज़ फॉर योर पर्सनल यूज़। और सिमिलरली अगर आप कोई मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड भी बिजनेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्सी किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, उसका बिजनेस का फंडामेंटल्स क्या है, वो मार्केटिंग किस तरीके से कर रही है और उसका ग्रोथ किस तरीके का है। सिमिलरली टाटा मोटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मारुति सुजुकी का बिजनेस किस में अच्छा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट किसको टारगेट करता है और अपने गाड़ियों में क्या चेंजेस लेकर आता है या किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो हमें इसको स्कैन करने के लिए हम बेसिक जो टूल्स यूज़ करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं, हम अनोवा यूज़ करते हैं, हम ची स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। बट आज हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट एनवायरमेंटल को स्कैन किस तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पायर मेथड। स्पायर मेथड मतलब क्या होता है, SPIRE मेथड। दैट मीन्स कि आप किस तरीके से पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा से क्या एनालिस करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए आप सबसे पहले आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग वेरिएबल्स देखेंगे, बिकॉज एक कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारे वेरिएबल्स के थ्रू हो सकता है। और उस वेरिएबल्स में बेसिक जैसे कि हम देखें यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स लेके रखे हैं, दैट इज कस्टमर प्रेफरेंस, कंपटीशन, बैंक रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे कि डिमांड, सप्लाई, प्राइस। ये कुछ कॉमन वेरिएबल्स हैं। इन्हीं वेरिएबल्स में जो हमने कल एनवायरनमेंट में पढ़े थे, माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसे कि कंपनी का डिपार्टमेंट हो सकता है, कंपनी के वेयर हाउसिंग हो सकती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे उनके वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आप सारे वेरिएबल्स का एक चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि आपके वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, आज जैसे मुझे 4G फ़ोन्स बहुत पसंद है और आने वाले टाइम में क्योंकि जैसे कि 5G आ सकता है, या फिर पहले मेरे को अपना टाइम स्पेंड करना पसंद था कि मैं अपनी हैबिट्स को फॉलो करता था। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे घूमने जाया करता था। तो आज हो सकता है कि मेरा कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गया, बिकॉज कोविड-19 जब से पेंडेमिक आया है तब से लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। तो वो लोग जनरली टूरिस्ट प्लेस में जाना अवॉइड करते हैं कुछ लोग। तो अगर ऐसे कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन ढूंढेंगे। तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जब भी कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होगा तो आप एम्फोसिस करोगे मेजर कस्टमर के ऊपर। मान लीजिए आपका 100 कस्टमर्स हैं और 100 कस्टमर्स के एक साथ प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो आपके जो सबसे मेजर कस्टमर थे, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम IT कंपनीज़ की बात करें, जैसे TCS हुआ या इन्फोसिस हुआ, तो इन कंपनीज़ के लिए ऑब्वियसली उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा। 100 कंपनीज़, 1000 कंपनीज़ के इनके पास प्रोजेक्ट होंगे, बट उसमें से कुछ ऐसे मेजर प्लेयर्स होंगे जो 5 या 6 ऐसे मेजर क्लाइंट्स होंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज आप सबको तो होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जब सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर्स का माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होगा। बट आपको कस्टमर्स को होल्ड करना है तो आप जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आप उनको रिटेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अगर कंपटीशन में एनहांसमेंट हो रहा है, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर कोका कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, अगर इन बेवरेजेस का अगर कंपटीशन देखें तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फियर्स कंपटीशन हो रहा है। और अगर आपको इस फियर्स कंपटीशन अपनी कंपनी को मेंटेन करना है, अपने प्रॉफिट वॉल्यूम्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने डीलर का नेटवर्क बढ़ाएंगे।
है। सिमिलरली जैसे कि हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हुई, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ किस तरीके से काम करती है, जैसे LIC इंश्योरेंस हुई, इसी तरीके से आज सारे बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जैसे कि आप अपने घर पे बैठे फ़ोनपे के थ्रू कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। सो बेसिकली आपको अपना डीलर नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि LIC करता है। LIC ने अपने एजेंट्स हर जगह मतलब एम्प्लॉय करके रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट जब उन्होंने एजेंट्स एम्प्लॉय करें तो वो ऑलमोस्ट पूरे पैन इंडिया को कवर करते हैं, ताकि उनका डीलर नेटवर्क मिले। अगर कहीं पे भी किसी को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े तो उन एजेंट्स को पता चलना चाहिए कि हाँ, दिस पर्सन कैन बी माई पोटेंशियल क्लाइंट। नेक्स्ट, अगर कंपनी अगर RBI बैंक रेट्स को बढ़ा रही है, अगर वो रेपो रेट में अगर कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हमने 5-2 साल में देखा था, जब से कोविड पेंडेमिक आया है तो 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बैंक रेट्स को लो कर दिया गया था। बट जैसे जैसे 2 साल में इतने बैंक रेट गिर गए थे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी राइज हुआ। तो इसी चीज़ को मेनटेन करने के लिए अब बैंक वापस से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहा है तो बैंक किसके ऊपर फोकस करेगा, बैंक फोकस करेगा A+ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स पे। अब वो हर किसी को अपना लोन नहीं बांटेगा, बिकॉज एवरीवन इन इंडिया डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू पे बैक। तो उनके लिए वो बैड लोन्स बढ़ते जाएंगे। अगर वो बैड लोन्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर्स के ऊपर, अपने A+ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि आप कभी भी अगर फाइनेंस कराने गए होंगे तो सबसे पहले आपका देखते हैं सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर से कंपनी को पता चलता है कि ये कस्टमर्स किस तरीके का है, इसकी रेटिंग किस तरीके से है, क्या इसने कोई पास्ट में ऑलरेडी कोई लोन लेके रखा है, और अगर लोन लिया है तो क्या उसकी जो प्री पेमेंट्स हुई, जो EMIs जो होती थी, क्या वो बाउंस होती थी या नहीं, क्या वो सही टाइम पे पे करता था या नहीं। दैट वी विल नो थ्रू A+ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, दैट इज थ्रू सिबिल स्कोर। और सिबिल स्कोर की तरह और भी इंडिया में रेटिंग कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप रेटिंग्स अपनी निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है, जैसे कि आज अगर हम FDI की बात करें, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हुआ, अगर FDI के अंडर बहुत सारे रेस्टोरेंट, मतलब इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे पब्स वगैरह चल रहे हैं जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं है, बट स्टिल इंडिया में वो प्रिवेल कर पा रहे हैं, स्टिल इंडिया में बिजनेस कर पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर वो अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना देगी, मतलब कि अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है तो आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा कैफ़े हो, चाहे वो 5 स्टार होटल हो। फॉर एनी काइंड ऑफ फूड बिजनेस, फूड रिलेटेड बिजनेस, यू हैव टू ऑप्ट फॉर द लाइसेंस। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट को जो जितने बिजनेसेस फॉर्म्स हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए। लास्टली, अगर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होते आ रहा है, जैसे कि हमने देखा कि अभी टेक्नोलॉजी में अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बात करें तो सारी ही कंपनीज फोकस कर रही हैं अभी 4G के ऊपर, बिकॉज आने वाले टाइम में, अभी वाले टाइम जो चल रहा है उसमें 4G बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, बट आने वाले टाइम में हमें पता है कि 5G प्रिवेल करेगा। बहुत सारी कंपनी जैसे कि जियो हुई, उन्होंने टेस्टिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी है, और हो सकता है कि 1 या 2 साल में सारा इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडिया शायद 5G यूज़ कर रहा हो। सो बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G से 5G आ सकता है कभी भी, तो जो कस्टमर्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाएंगे। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि BSNL है, 2 साल से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं जियो को आए हुए। जब जियो ने 4G फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था तो वो आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट BSNL तब से लेके अभी तक अपना 4G लॉन्च नहीं कर पाया था। एंड टुडेज़ डेट, आज 2022 में जाके उसने अपना 4G लॉन्च किया है, बिकॉज उसको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पे हम प्रिवेल नहीं कर सकते हैं, लोग अब 2G और 3G को प्रेफर नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन के साथ मेंटेन करना है, वो चलना है, और कंट्री का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अगर आपको उसको स्केल अप करना है, उसको लेवल मेंटेन करना है, देन यू हैव टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स जो कि आपके टेक्नोलॉजी को मीट करें। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेस चल रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। जैसे कि हम अपने फ़ोन से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने रूम की लाइट्स हो गई, हमारा AC हो गया, फ़ैन हो गया, हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट विद अ सिंपल डिवाइस। हम चाहें तो उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कल आपने शायद देखा होगा कि जैसे एप्पल ने एक न्यू वाटर बॉटल लॉन्च करी है जो कि आपके पीरियोडिकली मेंटेन करेगा कि आपने कितना दिन में, मॉनिटर करेगा कि कितना पानी आपने दिन भर में पिया है, और वो कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल फ़ोन और आपकी वॉच से, ताकि आपको वह कंटिन्यूसली अलार्म मिलते रहे कि अब आपका पानी पीने का टाइम हो चुका है, या फिर आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो। बिकॉज ऑब्वियसली समर सीजन में लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, अगेन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो हम सिंपल बॉटल्स यूज़ करते थे जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके अंदर कुछ भी फीचर्स नहीं थे, आज एप्पल ने उसी चीज़ में एडवांसमेंट निकाली है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हुए एक नई वाटर बॉटल निकाली है। सो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग हमारे
वेरिएबल्स को चेंज होने की वजह से कंपनी को अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।